ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रोतागणों, आज मैं सदानंद शिवानंद आश्रम में बैठा हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। यह उत्तरकाशी से हासिल की ओर जाते वक्त जंगलों में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये भागीरथी नदी जो हमारे समक्ष है, जो हमें शीतलता यहाँ तक प्रदान कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना आनंदमय क्षण है। यह भागीरथी गोमुख से निकलकर हासिल होते हुए और यहाँ से इस आश्रम से निकलते हुए आगे देवप्रयाग में जा मिलती है अलकनंदा रिवर से। और आप देख सकते हैं कितना शीतल पानी, कितना साफ पानी माँ गंगा का है। जब मैंने इस जल को ग्रहण किया तो मन में एक अलग ही शीतलता आई और मन प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा लगा कि मानो जन्मों जन्मों के पाप धुल गए हों। ये पाप और पुण्य क्या है? पाप का अर्थ यह नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, हमने कुछ काम किया जिसको किसी समाज ने गलत बोला, हमने कह दिया ये पाप है। पाप और पुण्य की अलग अलग परिभाषा है। आपके लिए जो पाप होगा, हो सकता है किसी के लिए वह ज़रूरत हो, और आपके लिए जो ज़रूरत हो सकता है वो किसी के लिए पाप हो। पाप और पुण्य केवल एक प्राणी मात्र की सोच के ऊपर निर्भर करता है। प्राणी मात्र की जो सोच होगी उसी पर पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। कुछ रीतियाँ जो इस समाज में हैं, जो दूसरे समाज में नहीं है। इस समाज की कुछ रीतियाँ दूसरे समाज में गलत मानी जाती हैं, और दूसरे समाज की कुछ रीतियाँ इस समाज में गलत मानी जाती हैं। हमें सिर्फ मन के आनंद के ऊपर चलना है। यदि मन आनंदित है, मन शीतलता प्रदान कर रहा है, जिस प्रकार ये नदी शीतलता प्रदान कर रही है, तो पुण्य है। अगर आपका मन अशांत है और आपके मन में दुविधाएं हैं, तो निश्चित ही वह पाप है। मैं उस सामाजिक पापों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सामाजिक पापों की जो समाज में पाप समझे जाते हैं, वो मेरे धुल गए। इस जल को ग्रहण करते ही मेरे मन में एक शीतलता ऐसी आई कि मन शांत हुआ, मन आनंदित हो रहा, मन में पुण्य जाग उठा। यही एक जीने की राह है। आज के समय में, आज के जीवन में इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं कि इस खूबसूरत वादियों में आए, यहाँ जाने कि ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा हमें क्या क्या प्रदान किया है। हम वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लगे रहते हैं। जब बचपन होता है, माँ बाप कहते हैं पहले आप पढ़ लिख जाओ, बड़े हो जाओ, उसके बाद जो करना है कर लेना। लेकिन जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, फिर कहा जाता है आप कोई कोर्स कर लो जिससे नौकरी लग जाए, फिर अपनी मौज कर लेना। जब बड़े होते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं, तो कहा जाता है शादी करवा दी जाए। शादी के बाद पत्नी कहती है कि आप कहाँ घूमने जाओगे, अगर आपको यही सब करना था तो शादी ही क्यों की। फिर बच्चों का पालन पोषण करो। समाज फिर कहता है ये तीर्थ स्थान है। प्रकृति के स्थानों को तीर्थ स्थान बता दिया जाता है। कुछ प्राकृतिक वैसे भी स्थान हैं, ये तो बच्चों की शादी विवाह करने के बाद ही करे जाते हैं। फिर आ जाता वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आने के बाद शरीर साथ नहीं देता, फिर ये टैबलेट, वो दवाइयाँ, और इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत होता रहता है। और एंड में वो समय आ जाता है जब हम इस संसार से चले जाते हैं बिना आनंद का एक क्षण लिए।
वैसे तो आनंद हमारा सब अंदर ही है, हम सब कुछ हमारे अंदर है जो ध्यान से हम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब तक हम ध्यानी नहीं है, हम समाधिष्ठ नहीं हैं, तब हम बाहर की प्रकृति का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये बाहर की प्रकृति हमारी समाधि में जाने में बहुत मदद करती है। हम अपने घर में ध्यान लगाएं और यहाँ ध्यान लगाएं, इसमें कौड़ी मोहर का फ़र्क है। क्योंकि हम घर में या शहरों में ध्यान लगाएंगे तो वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन जब हम ऐसे स्थानों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान तत्काल लग जाता है, शीघ्र ही लग जाता है। मुझे अभी इन वादियों में आए अभी 2 दिन हुए हैं सिर्फ, और हम 15-16 दिन के लिए आए हैं। और इन वादियों में आते ही मेरा ध्यान ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय समय से ही समाधि में आता रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूँ। लोग कहते हैं आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में आप कैसे जिएंगे जब चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके ध्यान भंग नहीं करती है। सिर्फ मेडिटेशन ध्यान नहीं, हर चीज़ का ध्यान। यहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं और कहीं नहीं हूँ। मेरा मन भी यहीं है, बहुत शांत। जो शीतलता प्राप्त हो रही है मुझे, उसका वर्णन नहीं करा जा सकता। यहाँ पर पीछे वर्णावत पर्वत है जिसका उल्लेख इसके पीछे है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में, पुराणों में किया गया है। यहाँ ऋषि मुनियों ने काफ़ी समय तक तपस्या करी है, अभी भी हैं ऋषि मुनि, रहते हैं, करते हैं। आज ही हमारी एक बाबा जी से भेंट हुई, साधु हैं। तो उस वर्णावत पर्वत पर जाने का भी हमारी प्लानिंग है, जाएंगे, मिलेंगे ऋषि मुनियों से। उसके बारे में चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा उसमें कोई अनुभव नहीं है। हम तो बस माँ गंगे की गुणगान गा सकते हैं कि माँ गंगा हमें सिखा रही हैं शीतलता प्रदान करना। जैसी चंचलता के साथ ये चल रही है, फिर भी शीतलता है। मनुष्य का शरीर चंचल रहना चाहिए, लेकिन मन शांत रहना चाहिए। ये हमें सिखा रही है कि चंचलता में भी शांति, शीतलता, वही हमारा स्वभाव। चंचलता में हमारी शीतलता छुपी होनी चाहिए। इसी के साथ आज का यह सेशन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु जी, ओम नमः शिवाय।